अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। ओके, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। दिस इज़ पेज नंबर 77, कंज्यूमर बिहेवियर बुक 11th एडिशन। ठीक है, ओके। अब लास्टली हम लोग पर्सनालिटी थ्योरीज़ देख रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने फ्रीडियन की और नियो फ्रीडियन थ्योरी देखी थी और ट्रेड थ्योरी देखी थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट ट्रेड थ्योरी, आई थिंक वो मैंने थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर पर्सनालिटी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अंदर जो मेजर्स देखे जाते हैं उसमें इनोवेटिवनेस है, मटेरियलिज्म है। इनोवेटिवनेस इज़ सिंपली कि हाउ रिसेप्टिव अ पर्सन इज़ टू न्यू कस्टमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, और हाउ मच अर्ली ही और शी परचेज दैट प्रोडक्ट विदाउट कंप्लीट एक्सेप्टेंस इन दिस सोसाइटी। फिर इसमें एक मेजर आ जाता है मटेरियलिज्म। इसमें है द डिग्री ऑफ द कंज्यूमर्स अटैचमेंट टू वर्ल्डली पोजेशंस, ठीक है, वो कितना मटीरियलिस्टिक अप्रोच रख रहा है, वो कितना मटीरियल थिंग्स के ऊपर जा रहा है, यानी कि पोजेशन चाहता है चीज़ों के ऊपर। और फिर एक अप्रोच है एथनोसेंट्रिज्म, जिसके अंदर द कंज्यूमर्स लाइकलीहुड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स के एक जो कंज्यूमर है वो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है या फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स की तरफ। तो फिर जो मार्केटर होता है वो इन थ्योरीज़ को अपने माइंड में रखते हुए या इन मेजर्स को अपने माइंड में रखते हुए अपनी कंज्यूमर बिहेवियर अप्रोच यूज़ करता है, सो डैट कस्टमर्स और कंज्यूमर्स आर मोर बाइस टूवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इनके दरमियान में जो इनोवेटिवनेस है उसके अंदर कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, मटेरियलिज्म के अंदर क्या डिस्कशन है और एथनोसेंट्रिज्म क्या है। ठीक है, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट्स यही हैं और इसमें फर्दर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। सो स्टार्टिंग विद पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर इम्पोर्टेंस, तो इसके अंदर हमने रिलेशनशिप देखना है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स का कंज्यूमर बिहेवियर के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसमें जो डिस्कशन होती है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखते हैं और दूसरे की रिसेप्टिविटी को देखते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एग्जामिन करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स को जो क्लोजली रिलेटेड हों इन डायमेंशंस के, लाइक इनोवेटिवनेस, लाइक डॉगमेटिज्म, सोशल करेक्टर, द नीड फॉर यूनिकनेस। और फिर हम ये देखते हैं इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, कंज्यूमर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, क्या वो इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और कौन सी ऐसी ट्रेड्स होंगी जिसकी वजह से वो जाएंगे इस इनोवेटिवनेस की तरफ। ठीक है, फिर इसमें कुछ कंजम्पशन रिलेटेड पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल आ जाता है और सेंसेशन सीकिंग वैरायटी और नॉवेल्टी सीकिंग आ जाती है, नीड फॉर कॉग्निशन आ जाती है, विजुअलाइजर्स वर्सेस वर्बलाइजर्स आ जाते हैं, मटेरियलिज्म आ जाता है, फिक्सेटेड कंजम्पशन है, कंपल्सिव कंजम्पशन है और कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म है। ये सारे क्या हैं, कंजम्पशन रिलेटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। और जो ऊपर इनोवेटिवनेस हैं वो क्या है, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स जनरली कंसीडर होती हैं और ये कंजम्पशन रिलेटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो लास्टली मैंने ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल से स्टार्ट किया था। अब हम कंज्यूमर इनोवेटर्स या इनोवेटिवनेस की तरफ आ जाते हैं। इनोवेटर्स कौन होते हैं, मतलब जो इनोवेशन की फेवर में होते हैं या जो न्यू प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन को, कोई भी एडवर्टीज़मेंट आती है या कोई भी कैंपेन आती है उसकी फेवर में बात करते हैं, उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनोवेटर्स इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस आर द फर्स्ट टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, एक्सक्यूज मी, सॉरी, innovators are the first to try new products, product line extension and services because they are open to new ideas and practices। उनको एक्सपीरियंसेस करना, उनको न्यू चीज़ें ट्राई करना पसंद है, उनकी बहुत सोशेबल किस्म की पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो वो इसकी तरफ जाते हैं, वो इनोवेटिवनेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, मार्केटर्स भी जब उनको पता है कि उनकी टारगेट मार्केट इस तरह की है, इनोवेटर्स की उस कैटेगरी में लाई करते हैं, तो उनकी जो कैंपेन्स होती हैं उस पर उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। वो जस्ट उस तरह का एटीट्यूड देखते हुए या कंज्यूमर्स का बिहेवियर देखते हुए, उनकी रिसेप्टिविटी देखते हुए एक सिंपल मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं
और कंज्यूमर्स की जो नो हाउ है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो कितना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है अबाउट प्रोडक्ट्स। अगर ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं तो वो उस चीज़ की तरफ ईजीली कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है। इनोवेटिवनेस जो है इज़ अ डिग्री ऑफ कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शॉर्टली आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस। जैसे ही वही बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने एक कंज्यूमर विलिंगनेस के साथ इनोवेटिवनेस को रिलेट कर दिया। ऑफ कोर्स वो विलिंग होंगे, उनका इनर सेटिस्फाई होगा, तभी वो न्यू प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे विदाउट फोर्स और कंपल्शन। तो इनोवेटिवनेस क्या है, इज़ अ डिग्री ऑफ अ कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू अडॉप्ट, ठीक है, टू अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शॉर्टली आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस। यानी कि जैसे ही प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है, लाइक एप्पल आईफोन है, वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, तो जो इनोवेटिव बिहेवियर रखते हैं विदाउट एनी रैशनल थिंकिंग, वो जस्ट जाके वो चीज़ परचेज कर लेते हैं बिकॉज दे हैव इनोवेटिवनेस और कंज्यूमर इनोवेटर्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्टर्स हैं या मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो इस कंज्यूमर इनोवेटिवनेस को मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं। दैट आर फंक्शनल फैक्टर्स, क्योंकि एक तो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, और इनोवेशन की परफॉर्मेंस, मतलब इसमें भी अब प्रोडक्ट आ जाती हैं। लाइक अगर एप्पल अपना न्यू फ़ोन लेकर आ रहा है तो वो स्पेशली इनोवेटर्स को टारगेट कर रहा है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा रिलक्टेंट नहीं होगा कि उसकी चीज़ एक्सेप्टेबल होगी मार्केट में या नहीं होगी। दे नो देयर कंज्यूमर्स वेरी वेल, और वो अपने फंक्शंस की परफॉर्मेंस करते हैं और वो चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर हेडोनिक फैक्टर्स। हेडोनिक फैक्टर्स क्या है कि जब कंज्यूमर इनोवेशन को यूज़ करता है तो वो ग्रेटिट्यूड फील करता है, यानी कि खुशी फील करता है, सेटिस्फेक्शन फील करता है। तो इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर भी इनोवेटिवनेस की बेस रखी जाती है, ठीक है। सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। एवरीवन वांट टू बी रिकग्नाइज्ड, तो इस रिकग्निशन के लिए वो क्या करते हैं, वो इनोवेशन की तरफ चले जाते हैं, या उनको इनोवेटिव एटीट्यूड शो करने की वजह से खुशी महसूस होती है, ठीक है। फिर कॉग्निटिव फैक्टर्स आ जाते हैं। ऑफ कोर्स इट्स मेंटल स्टिमुलेशन और मेंटल एबिलिटी। तो उनको जो इनोवेटर्स होते हैं उनकी ये परसेप्शन होती है, उनकी ये थिंकिंग होती है कि इफ़ वी आर यूजिंग और कंज्यूमिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट और परचेजिंग द प्रोडक्ट फर्स्टली, सो दैट वी गेट रिकग्निशन, और आफ्टर रिकग्निशन दे फील मेंटल सेटिस्फेक्शन, और इसको हम मेंटल स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं कि जैसे ही उनको कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, दे आर मेंटली स्टिमुलेटेड, यानी कि उनको एक स्टिमुलेट आ गया और वो उस पर रिएक्ट करते हैं और उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर इनोवेटर्स और इनोवेटिवनेस के लिए मोटिवेशनल एक रोल प्ले करते हैं, और कंज्यूमर इसकी तरफ इसको परचेज़ करते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है कि मोस्टली जो रिसर्चर्स हैं वो एक इनोवेटिवनेस को एक सिंगल पर्सनालिटी ट्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। वन स्टडी आइडेंटिफाइड 3 लेवल्स ऑफ इनोवेटिवनेस, ठीक है। 3 तरह के लेवल्स हैं इनोवेटिवनेस के लिए। और फर्स्ट आ जाती है ग्लोबल इनोवेटिवनेस। इसमें ये एक ट्रेट है दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये एक ट्रेट है जो कि इंडिपेंडेंट है, और इसके अंदर इट डजेंट, मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि वो प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या वो उस लोकली पाई जाती है या नहीं पाई जाती। सिंपली दे गो फॉर दैट प्रोडक्ट, वो चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, और चाहे वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हों, ठीक है। तो वो ग्लोबली इनोवेटिवनेस का अपने अंदर बिहेवियर रखते हैं या ट्रेट रखते हैं। दे जस्ट गो फॉर इनोवेटिवनेस, उनके लिए मैटर नहीं करता कि वो उनकी प्रोडक्ट है या नहीं है। फिर डोमेन स्पेसिफिक इनोवेटिवनेस होती है, ठीक है। ये नैरोली डिफाइंड एक्टिविटी है, नैरोली डिफाइंड एक्टिविटी है ये, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ।